वेलकम बैक। हम बात करें मुल्तान टेस्ट और उसकी पहली इनिंग जिसमें पाकिस्तान ने 556 रन बनाए हैं पहली इनिंग में, और अब इंग्लैंड इसमें बैटिंग कर रहा है और पाकिस्तान की बॉलिंग के इम्तिहान है। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत। हसनैन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने बाबर आजम की उस परफॉर्मस पर बात की जिस पर हम कई सालों से बात कर रहे हैं, और साथ में शान मसूद की ज़बरदस्त शानदार परफॉर्मेंस पर भी बात की है। अब्दुल्ला शफीक जब आए तो हमने भी देखा बड़े टेक्निकली बड़े साउंड बैट्समैन हैं, बहुत अच्छा है, लगता था कि ये इनको क्रिकेट के मुताबिक क्रिकेट को खेलना आता है, लेकिन बीच में फिर कुछ इनिंग्स ऐसी आई, उनको मौका दिया, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो आप समझते हैं कि ये भी उनके लिए भी एक अच्छा साबित होगा कि उन्होंने 100 किया और यहाँ से उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा? देखिए, उन्होंने आखिरी डबल सेंचुरी लगाई थी श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में जो श्रीलंका में खेला था, लेकिन अब्दुल्ला शफीक इज अ टेक्निकली गुड प्लेयर। अब्दुल्ला शफीक को खराब हमने किया है, मैंने, आपने, इस अवाम ने। हमारे यहाँ होता ये है कि क्रिकेटर आता है, क्रिकेटर आके जब परफॉर्म करता है तो उसके बाद हम कहते हैं हाँ इसमें तो इंजमाम की झलक नजर आती है, इसमें तो जावेद मियांदाद की झलक नजर आती है, इसमें तो विराट कोहली की झलक नजर आती है। उसके बाद क्रिकेटर कहीं ना कहीं ये सोचने में मजबूर हो जाता है यार कि बस आई एम कंप्लीट, मुझे कौम ने एक्सेप्ट कर लिया, और वहीं से उसका फेलियर स्टार्ट होता है। उमर अकमल को हमने तबाह किया, अहमद शहजाद को हमने तबाह किया, अब्दुल्ला शफीक, एक और शोएब मकसूद की मिसाल ले लीजिए। किसी जमाने में हम कहते थे हमें दूसरा इंजमाम मिल गया, इस तरह हमाद आजम को हम कहते थे हमें अब्दुल रज़ाक मिल गया। तो मैं अपनी कौम से ये इल्तमास करूंगा कि कोई भी अब्दुल्ला शफीक जैसा प्लेयर आए या साइम अय्यूब जैसा आए, उसको एकदम आप रिलेट ना करें कि सईद अनवर आ गया, इंजमाम उल हक आ गया, यार एटलीस्ट उसको 2-3-4 साल दें। अभी अगर बाबर आजम की हम बात करें कि बाबर आजम की खराब फॉर्म चल रही है, हम ये नहीं कह रहे कि उनको टीम से ड्रॉप करें, लुकमान साहब हम ये कह रहे हैं कि उनको डोमेस्टिक में बेच के वापस लाइए। इज अ गुड सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान। 4000 रन उन्होंने T20 में बनाए, इसी तरह से 5000 प्लस रन उनके ओडीआई क्रिकेट में, 4000 उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। बट अब्दुल्ला शफीक येट टू प्रूव हिमसेल्फ, मतलब कि 2-3 सेंचुरी से 4 सेंचुरी से आपका कुछ नहीं होगा, आपको बड़े अरीना में परफॉर्म करना है। अभी उनकी सेंचुरी आ गई है, विकेट अच्छा था, साजगार था, यहां पर अगर आप कामरान गुलाम को भी खिला देते वो भी 200 बना देता, 100 बना देता, लेकिन ठीक है, उनको फॉर्म मिलेगी, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के लिए काफी अरसे तक सर्व कर सकते हैं पाकिस्तान को, लेकिन एक कंसर्न है जिसके हवाले से आप बात नहीं कर रहे, उस कंसर्न के हवाले से हमने बात करनी है। वो कंसर्न है साइम अय्यूब, जो कि फट्टा विकेट पे भी नहीं चलते, जो कि ग्रीन टॉप विकेट पे भी नहीं चलते, जो ऑस्ट्रेलिया पे भी नहीं चलते, जो इंग्लैंड पे भी नहीं चलते, वो कहीं नहीं चलते, लेकिन वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं, वो पाकिस्तान टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, पाकिस्तान T20 टीम का हिस्सा है, पाकिस्तान ओडीआई टीम का हिस्सा है। और लुकमान साहब, सितम ज़रीफी ये है कि जिसको हमने खिलाना होता है उसको ऑलराउंडर बना देते हैं, आप उसको बॉलिंग के सर पे खिला रहे हैं, वो जो उसका एज है। कामरान गुलाम मौजूद है, आपके पास हुरैरा मौजूद है, उसके बावजूद आप एक ऐसे प्लेयर को खिला रहे हैं जो जाना ही दुनिया में ये जाता है कि ये यार T20 के लिए बेहतर है, मतलब कहीं ना कहीं हम स्पेस देंगे ना। आप सिंपल कहना, बी में भी नहीं खेल सकते ना, यही साइड है उनकी खेलने वाली, वही है ना। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं अगर जस्टिफाई करें उसको तो हम कहेंगे यार T20 है। इसी तरह से बाबर ने अपनी तबाही फेरी अपने क्रिकेट की, कि जब वो जो क्रिकेट उनको सूट नहीं करती उसके मुताबिक उन्होंने ढालने की अपने आप को कोशिश की, बट वो हुआ नहीं। अब वो अपनी बेसिक क्रिकेट भूल गए। यही साइम के साथ हो रहा है। वो T20 के लिए एक अच्छा प्लेयर है, हो सकता है मुस्तकबिल हो सकता है, बट हमने उसे टेस्ट भी खिलाया और उनके साथ ज्यादती की जो कामरान गुलाम और हुरैरा मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये तो प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए ना हसनैन, कि अगर वो क्रिकेट वो वाली खेलना नहीं आती तो वो कहें कि भाई हम सिर्फ T20 को फोकस करेंगे या ओडीआई को करेंगे। देखिए लुकमान साहब, जब अपने अपना कैरियर स्टार्ट किया था हमने आपने ना, हम 20-21 साल के थे, समझ नहीं थी, जिसने जिधर लगा दिया उस तरह लग गए। साइम के साथ भी प्रॉब्लम यह है कि 19-20 साल का लड़का है। साइम को ये समझना तो चले ठीक है, अगर वो मेच्योर है तो समझ जाएंगे, ये बोर्ड को समझना चाहिए ये बात। ये अगर आप इस कुर्सी पे बैठ के ये बात समझ सकते हैं, मैं ये बात समझ सकता हूं, तो बोर्ड क्यों नहीं समझ सकता कि 19-20 साल का लड़का जिसका टेम्परामेंट T20 वाला है, हम उसको ओडीआई खिला के क्या साबित करना चाहते हैं, हम उसको टेस्ट क्रिकेट क्या खिला के क्या साबित करना चाहते हैं। साइम के साथ क्या होगा जिस तरह पाकिस्तान में हर शख्स के साथ हुआ। इमाम उल हक इस टीम से ड्रॉप हो गए, इस टीम से बड़े बड़े नाम ड्रॉप हो गए, जो आए जिसके ऊपर इन्वेस्ट किया, 20-20 25-25 मैचेस खिलवाए, उसके बाद ड्रॉप हो गए। साइम के ऊपर आई डोंट नो कि हम अंधाधुंध एतमाद क्यों कर रहे हैं। वो वी की शॉट तो खेल नहीं सकता, कवर्स के ऊपर तो वो उसका खेल नहीं सकता, एक शॉट है उसकी नो लुक शॉट, वहीं पे वो पकड़ा जाता है। टेक्निक के ऊपर हम काम नहीं कर रहे, किसी और टेक्निकल चीज के ऊपर हम काम नहीं कर रहे, लेकिन एक चीज के ऊपर काम कर रहे, कंसिस्टेंसी से साइम अय्यूब को मौका दे रहे हैं, डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को पीछे छोड़े, और ये साइम अय्यूब के लिए बहुत बुरा है। अगर साइम अय्यूब को समझ है तो वो अपने आप को एक आध फॉर्मेट में पहले प्रूव करें, उसके बाद आए। देखिए डेविड वार्नर हो गए, दुनिया के बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं उन्होंने अक्रॉस द फॉर्मेट अपने आप को मनवाया है। वार्नर की मिसाल है, बाबर की इवन कह ले यार, सारे फॉर्मेट्स में उन्होंने 4-4 हजार रन किए, लेकिन आपको पहले किसी एक फॉर्मेट का मास्टर होना पड़ता है। हमारे यहाँ मसला ये है कि 3 छक्के लग गए, उसके बाद ओडीआई भी खेल लो, टेस्ट भी खेल लो। ये अपने साथ पे तो ये लोग एग्जैक्टली करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं।
पिच पर कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं कल भी प्रोग्राम में यही बात कर रहा था और आज भी कि जो हमने शुरू में अभी बात की भी है कि पाकिस्तान टीम ने कुछ जो हमारे करता धरता है, चाहे कोचिंग स्टाफ है, ज़रा ये बता रहे हैं कि ये लोग ये सोच रहे हैं कि मैच हम जीते ना भी तो कम से कम ड्रॉ हो जाए, तो उसके लिए पिच ही ऐसी तैयार की। अब पीटरसन इस पर बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो बॉलर्स का कब्रिस्तान है। देखिए, पीटरसन की जो बात है उसके बाद मैंने देखा एक दो और भी हैं, माइकल वॉन ने, उन्होंने भी कुछ कहा है। लेकिन लुकमान साहब, मसला ये है ना कि हमारा इस वक्त तनज़ली चल रही है। एक तो आपकी टीम की हद में तनज़ली चल रही है, टीम तो आपकी ऑलरेडी आपने देखा है कि डिक्लाइन में 2022 के बाद 2022 से लेकर 24 तक हम मेरे ख्याल होम सीरीज भी कोई नहीं जीत सके, कोई इवेंट नहीं जीत सके। लेकिन देखें, जब आपकी टीम की तनज़ली चल रही होती है ना कहीं पे हमें एफर्ट होती हुई नजर आती है। लेकिन इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये है कि पीसीबी के एंड पे भी हमें कोई एफर्ट नजर नहीं आती, चेयरमैन के एंड पे भी हमें कोई एफर्ट नजर नहीं आती यार, इवन ग्राउंड्स के एंड पे, क्यूरेटर्स के एंड पे कोई एफर्ट नजर नहीं आती। वो जो भाईजान हमने ऑस्ट्रेलिया से लाए थे, इतने बड़े क्यूरेटर हैं, हेड क्यूरेटर हैं, लाखों रुपए ले रहे हैं, उन्होंने अभी तक कौन सी पिच बनाई है? रावलपिंडी के 2 टेस्ट मैचेस आपके सामने, पहले दिन लगता था यार कि ये बिल्कुल ऐसा विकेट है जो कि ऑस्ट्रेलियन तर्ज का विकेट है। पहले 4-5 ओवर्स में विकेट्स गिरी, उसके बाद वो बिल्कुल ऐसे लगा जिस तरह के मुल्तान का रोड है। सो हमें इस वक्त हमारा पूरा सिस्टम डिक्लाइन का शिकार है। इसी वजह से आप वाली सोच है, आपकी सोच से मैं 100% एग्री करता हूं कि आपकी क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट, आपकी क्रिकेट टीम इस वक्त सोच ही रही है कि किसी तरह से इज्जत बचाई जाए, और इज्जत बचाने के लिए हमारी टॉप प्रायोरिटी ड्रॉ है और सेकंड प्रायोरिटी में विन और लूज है। देखें ना, विन और लूज में तो 50-50 आ जाता है, लेकिन ड्रॉ की तरफ वो इस वजह से जा रहे हैं कि टॉप प्रायोरिटी है, ड्रॉ करेंगे, इज्जत बच जाएगी, इज्जत बच जाएगी, इज्जत बच जाएगी। बहुत शुक्रिया हसनैन, आप हमारे साथ रहे। हमने बात किया मुल्तान टेस्ट हवाले से, और मुल्तान टेस्ट में पहली इनिंग में पाकिस्तान ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, 556 रन बनाए हैं और इसमें सेंचुरियां स्कोर की गई अब्दुल्ला शफीक की जानिब से, सलमान अली आगा की जानिब से। इसी तरह से कैप्टन बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, खुद शान मसूद ने, उनकी जानिब से भी स्कोर अच्छे किए गए, और इसी तरह से दीगर प्लेयर्स जिनमें सऊद शकील भी शामिल है, सब ने अच्छा परफॉर्म किया है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।